हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि काजू से बनने वाली शराब कैसे बनती है। तो सबसे पहले काजू के फल को इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो काजू पक्के नीचे गिर जाते हैं केवल उनसे ही ये ड्रिंक्स बनती है। तो ये देखिए सारे काजू को इकट्ठे कर लिए है। अब काजू के फल से नट को निकाल दिए जा रहे हैं। काजू के नट से शराब नहीं बनती, इसलिए उसे फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं और ये जो काजू के फल रहते हैं इसे यहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ इसको पैरों से कुचला जाएगा। तो देखिए इन फलों में से रस निकालने का काम शुरू किया जाएगा और सबसे ज्यादा मेहनत इसी काम में लगती है। और आप सोच रहे होंगे कि इसको मशीन में डालकर रस क्यों नहीं निकाला जाता है। तो आपको बता दें कि किसी भी मशीन में काजू का रस निकाला जाए तो वो मशीन में ही बहुत जल्दी जंग लग जाती है। इससे मशीन जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पैरों से ही ये काम किया जाता है। और इनका रस निकालने के लिए जो गम बूट पहना जाता है उस बूट में लकड़े की सोल लगी होती है, उससे रस निकालने में थोड़ी आसानी होती है और इनका जो रस निकलता है वो इस छेद के जरिए दूसरे कंटेनर में चला जाता है। अब इन फलों में से रस निकाला गया है पर इन फलों में से पूरा रस नहीं निकला है। तो इनका पूरा रस निकालने के लिए इन सबको कुछ इस तरह से एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इसे कुछ इस तरह से रस्सी की मदद से बांध कर रखा जाता है। फिर उसके ऊपर भारी पत्थर रखकर 10 से 12 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए कि इसमें से पूरा रस निकल जाए। अब उसका पूरा रस निकल चुका है, अब इसे छाना जाता है। अब इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से के लिए 3 से 4 दिन के लिए एक ड्रम में रखा जाता है और अब ये रस को बड़े से तांबे के बर्तन में डाला जाता है और इसे एक मिट्टी के बर्तन से ढक दिया जाता है और फिर इसे गीली मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और मिट्टी के बर्तन में जो छेद होता है जिसमें पाइप लगा रहता है इसे भी गीली मिट्टी की मदद से पैक कर दिया जाता है और फिर इस बर्तन को आग से रस को पकाया जाता है और फिर 7 से 8 घंटा पकाने के बाद भाप निकलने लगती है। भाप यानी कि स्टीम। और ये जो भाप होती है वह एक पाइप से बाहर निकलती है और भाप ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है और पाइप के दूसरे छोर से बाहर निकलती है जहाँ पर ये एक बर्तन में स्टोर होती रहती है। अब आपके सामने तैयार है काजू की शराब। इस शराब को अब चेक किया जाता है कि ये शराब पीने लायक है या नहीं। पीने लायक हो गई तो उसे पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने ये शराब पी है या नहीं, तो ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।